हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने स्टडी को अच्छे ढंग से करते होंगे। तो मैं आज आप लोगों को ये उपहार संस्कृत भाषा भास्कर पढ़ाने वाला हूँ। एनसीईआरटी पैटर्न जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 2026 में जो एग्ज़ाम होगा बोर्ड, बिहार बोर्ड मैट्रिक का, उसमें इसी से ग्रामर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूँ संधि प्रकरण। संधि किसे कहते हैं और संधि के कितने भेद होते हैं, हर एक संधि के बारे में आज बात करेंगे। तो और ये संधि चैप्टर थोड़ा बड़ा भी है, तो शायद एक क्लास में पूरा ना हो, तो इसके लिए 2 या 3 क्लास बनाएंगे, ठीक है। तब जाके हम लोगों का संधि कंप्लीट होगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और जहाँ पे भी आप लोग को डाउट होता है, नहीं समझ में आता है, तो आप हमको पूछिए, कमेंट करिए। और वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरी वीडियो आप तक जाके पहुँचे। तो ठीक है, तो मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूँ संधि। तो इस लिखेंगे फॉर क्लास 9 और 10th के लिए इम्पोर्टेंट है, संधि किसे कहते हैं। तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे एक तरफ लिखेंगे विच्छेद और एक तरफ लिखेंगे संधि, ठीक है। जैसे में लिखेंगे पुस्तकालय, तो इधर विच्छेद में क्या होगा, पुस्तक जोड़ आलय, तो बन जाएगा पुस्तकालय, ठीक है। ये संधि है, संस्कृत में है, तो इसलिए इसमें विसर्ग में ध्यान आप लोग दीजिएगा, ठीक है। विसर्ग छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देवालय, तो देव जोड़ आलय, देव जोड़ आलय, तो बन जाएगा ये संधि देवालय, ठीक है। तो संधि किसे कहते हैं, तो 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विच्छेद लिखेंगे एक तरफ और संधि लिखेंगे एक तरफ, तो पुस्तक जोड़ आलय बराबर पुस्तकालय, देव जोड़ आलय बराबर देवालय, ठीक है। अब हम लोग स्टार में लिखेंगे ये संधि के, लिखेंगे संधि के 3 भेद होते हैं। बस जैसे हम लिखते हैं वैसे ही आप लोग लिखिए, वैसे ही नोट कीजिए, और इसको घर में आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो संधि के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, उसके बाद तीसरा होता है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। तो हम लोग पहला आज पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। कौन सी संधि के बारे में, तो स्वर संधि के बारे में। तो हम लोग हेडलाइन देंगे यहाँ पे कि स्वर संधि, ठीक है। स्वर संधि किसे कहते हैं, फिर स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो लिखेंगे इसके बारे में। लिखेंगे क्वेश्चन, स्वर संधि किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग। एक स्वर वर्ण, एक स्वर वर्ण के साथ दूसरे स्वर वर्ण का, दूसरे स्वर वर्ण का मेल होने से जो
विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो एक स्वर वर्ण के साथ दूसरे स्वर वर्ण का मेल होने से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम लोग स्टार में इस स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। लिखेंगे स्टार में कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 यन संधि, नंबर 4 वृद्धि संधि, नंबर 5 आयादी संधि। आयादी संधि। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो दीर्घ, गुण, यन, आयादी, वृद्धि, आयादी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दीर्घ संधि के बारे में। कौन सी संधि के बारे में? दीर्घ संधि। ये 5 संधि से पूछे जाते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं और दीर्घ संधि का नियम क्या है। तो हम लोग हेडलाइन मारेंगे यहाँ पे पहले कि दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। तो लिखेंगे यहाँ पे इसका परिभाषा लिखेंगे। सूत्र, संस्कृत में सूत्र होता है, तो लिखेंगे अक सर्वणी दीर्घ। ठीक है, तो इसका हम लोग परिभाषा देखेंगे। तो लिखेंगे 2 समान स्वर के मेल से एक दीर्घ स्वर हो जाता है। ठीक है, अब इसका हम लोग नियम पढ़ेंगे कि दीर्घ संधि में क्या क्या नियम है। तो इसमें 3 नियम आएंगे। तो नियम नंबर 1 पढ़ेंगे हम लोग। यदि ओ या आ के बाद फिर ओ या आ जाए तो दोनों मिलकर आ बन जाता है। ठीक है, जैसे देखो, जैसे ओ जोर ओ, तो क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ओ जोर आ, तो बन जाएगा आ जोर ओ, तो बनेगा आ। उसके बाद आ जोर आ, तो बनेगा आ। अब इसका एक उदाहरण देते हैं, जिस समझिए आप लोग। ये ओ जोर ओ से आ जो बनता है, तो कैसे? तो लिखेंगे राम जोर ऐनम, तो बन जाएगा क्या? रामायणम। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल गया? राम से ओ निकल गया, यहाँ से निकलेगा ओ। ठीक है, और यहाँ से निकलेगा क्या? ओ। ये पहले वाले शब्द के लास्ट से वर्ण निकलेगा और लास्ट वाले शब्द के पहला वाला वर्ण। तो ओ जो ओ से क्या बनता है? आ बनता है। आ यानी कि आ जो बनता है, इसका सिर्फ आ का लिया जाता है। तो यहाँ से राम, ठीक है, ये जो राम है, तो यहाँ पे हम लोग राम लिखेंगे। ठीक है, राम लिख लिए। उसके बाद यहाँ से ओ निकल के बन गया आ, यानी कि आकार।
और यो नो मो, तो यो नो मो हलन, ठीक है, जैसे वैसा। उसके बाद दूसरा देखेंगे तो पुस्तक जोड़ आले, पुस्तक जोड़ आले, तो बन जाएगा क्या, पुस्तकालय, बन जाएगा पुस्तकालय, पुस्तकालय। तो अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ से पहले वाले शब्द से लास्ट वाला वर्ण क्या निकलेगा, अ, और लास्ट वाले शब्द से क्या निकलेगा, पहला वर्ण आ। तो ओ जो आ से क्या बनता है, आ बनता है, ठीक है। तो यहाँ से ओ, यहाँ से आ निकल के आ बनता है। तो पुस्तक है, तो जैसा पुस्तक है वैसा पुस्तक लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ओ, यहाँ से आ निकल के आ बनता है, तो यानी कि आकार लेंगे सिर्फ। तो हम लोग आकार लेंगे, यहाँ पे आकार बैठा दिए पुस्तका में, और ये लो यो लय, तो पुस्तकालय, ठीक है। और इसके बाद आ जोड़ ओ से बनेगा तो शिक्षा जोड़ अर्थी, शिक्षा जोड़ अर्थी, तो बन जाएगा शिक्षार्थी, क्या बनेगा, शिक्षार्थी। कैसे, तो यहाँ से पहले वाले शब्द के लास्ट से वर्ण क्या निकलेगा, आ निकलेगा, और लास्ट वाले शब्द का पहला वर्ण क्या निकलेगा, अ। तो आ जोड़ ओ से क्या बनता है, आ बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षा है, तो यहाँ पे शिक्षा से तो आ निकल गया है, तो शिक्ष बचेगा, सिर्फ शिक्ष दे दिए, ठीक है। और यहाँ से आ, यहाँ से ओ निकल के आ, तो यहाँ पे आकर बैठा दिए। उसके थौ में दीर्घ ही ऊपर है, तो थौ में दीर्घ ही ऊपर है, ठीक है। उसके बाद आज और आ से एक उदाहरण देखेंगे, तो विद्या जोड़ आले, विद्या जोड़ आले, तो बन जाएगा विद्यालय, बन जाएगा विद्यालय, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आता होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोग हमको कमेंट करके बोलिए कि सर समझ में नहीं आता है और थोड़ा बेटर तरीके से समझाइए, तो हम कोशिश करेंगे कि और भी आप लोग को बेटर तरीके से समझाएं, ठीक है। तो हम लोग दीर्घ संधि का नियम नंबर 1 पढ़ लिए, और इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से हम लोग समझते हैं, आइए। तो यहाँ पे हम लोग अगर समझें तो जैसे राम जोड़ अवतार, राम जोड़ अवतार, ठीक है। तो ये क्या कैसे बनेगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, ओ निकलेगा, और यहाँ से भी क्या निकलेगा, ओ निकलेगा, ठीक है। तो ओ जोड़ ओ से क्या बनता है, आ बनता है, ओ जोड़ ओ से बनता है आ, ठीक है। तो यहाँ से राम जो निकला है, राम से ओ निकला है, तो यहाँ पे ओ जो छिपा हुआ था वही ओ यहाँ से निकला है, ठीक है। और यहाँ पे राम का राम रहेगा ही, और यहाँ से ओ निकल के बना है आ, यानी कि सिर्फ हम लोग लेंगे आकर को, तो यहाँ पे बैठेगा आकर, और ये यहाँ से तो ओ निकल चुका है, तो यहाँ पे क्या बचा है, ओ तो आकर रो विषय, तो ओ तो आकर रो विषय अवतार, ठीक है। उसके बाद हम लोग और भी देखेंगे, जैसे देवालय, तो देव जोड़ आले, तो बनेगा देवालय, तो कैसे बनेगा, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ से निकलेगा अ, और प्लस यहाँ से निकलेगा आ, क्या निकलेगा, यहाँ से आ, ठीक है। तो ओ जोड़ आ से बनेगा आ, ठीक है। तो यहाँ से देव है, यहाँ से देव से ओ निकला है, ये नहीं कि ओ निकल गया है, ओ निकला है, यहाँ पे अब तो है, तो यहाँ पे द देव, और यहाँ से ओ, यहाँ से आ निकल के बना है आकर, लो यो लय, तो बन जाएगा देवालय, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 पढ़ेंगे हम लोग, नियम नंबर 2, दीर्घ संधि का नियम नंबर 2। तो लिखेंगे हम लोग, यदि हर्षी या दीर्घई के बाद फिर हर्षी या दीर्घई आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घई बन जाता है। जैसे इसका देखेंगे, हर्षी जोड़ हर्षी बराबर दीर्घई, ठीक है। उसके बाद दीर्घई जोड़
हर्षे बराबर बनेगा दीर्घई, हर्षई जोड़ दीर्घई बराबर दीर्घई, दीर्घई जोड़ दीर्घई बराबर बनेगा दीर्घई। ठीक है, तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण जैसे। तो यहाँ इसका उदाहरण देखते हैं पहले, हर्षी जोड़ हर्षी का। तो गिरी, गिरी जोड़ इंद्र। ठीक है, तो गिरी जोड़ इंद्र से क्या बनेगा, गिरीन्द्र बनेगा। क्या बनेगा, गिरीन्द्र। तो यहाँ से निकलेगा ये हर्षई और यहाँ से निकलेगा हर्षई, तो हर्षी जोड़ हर्षी बराबर बनेगा दीर्घई। ठीक है, तो दीर्घई जो बनेगा, तो यहाँ से तो हर्षी निकल चुका है, तो यहाँ पे बचा है क्या, गिर, गोहर से ही रो, गोहर से ही रो बचा है। ठीक है, गिर। उसके बाद यहाँ से हर्षी निकल के दीर्घई, तो ये दीर्घई बदल जाएगा इसमें दीर्घई। ठीक है, अधन्नो, तो अधन्नो, अद्रह है तो द्रह। ठीक है, तो बनेगा ऐसे गिरीन्द्र, और ये संस्कृत है तो इसमें हम लोग विसर्ग लगा देंगे। ठीक है, तो गिरीन्द्र। उसके बाद दीर्घई जोड़ हर्षी से अगर एक उदाहरण लेंगे, तो जैसे नदी, नदी जोड़ इस, नदी जोड़, नदी जोड़ इंद्र, नदी जोड़ इंद्र, तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ से दीर्घई निकलेगा और यहाँ से हर्षई निकलेगा, तो बनेगा वही दीर्घई। तो यहाँ से तो दीर्घई निकल चुका है, तो बचेगा क्या, न और द। उसके बाद यहाँ से दीर्घई, यहाँ से हर्ष निकल के बना दीर्घई, तो ये बनेगा दीर्घई, अधनो अद्र ऐसे विसर्ग। ठीक है, नदीन्द्र, नदीन्द्र। ठीक है, उसके बाद एक हर्षी जो दीर्घई से देखते हैं, तो हर्षी जो दीर्घई से देखेंगे, तो मुनि जोड़ इस, मुनि जोड़ इस। ठीक है, तो यहाँ से हर्षई निकलेगा और यहाँ से निकलेगा दीर्घई। ठीक है, तो हर्षी जो दीर्घई से क्या बनेगा, दीर्घई। समझे, तो बनेगा क्या यहाँ पे, तो यहाँ से तो हर्षी निकल चुका है, तो बचा क्या, मून, मोह में हर्षो नो। ठीक है, यहाँ से हर्षी, यहाँ से दीर्घई निकल के बन गया दीर्घई, और ये तालमशो है तो तालमशो, तो बन गया क्या, मुनीस, और इसे में विसर्ग लगाएंगे मुनीस। ठीक है, उसका दीर्घई वाला एक देख लेते हैं हम लोग, जैसे नदी, नदी जोड़, नदी जोड़ इस, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से दीर्घई निकल जाएगा ये, और यहाँ से ये दीर्घई निकल जाएगा, तो बनेगा वही दीर्घई। ठीक है, दीर्घई जो दीर्घई बराबर दीर्घई, तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, 9 और 2 बचा है यहाँ पे, यहाँ से दीर्घई निकल के 9 और 2 बचा है, तो 9 और 2 को लिख लेंगे। यहाँ से हर्ष दीर्घई, यहाँ से दीर्घई बना, दोनों मिल के निकल के, दोनों मिल के क्या बन गया, दीर्घई, तो ये दीर्घई इसमें बदल जाएगा और ये ताल अंशों में विसर्ग। ठीक है, तो बनेगा नदीस। तो ऐसे होते हैं नियम नंबर 2। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आता होगा। तो नियम नंबर 3, दीर्घ संधि का नियम नंबर 3, और एक इसमें नियम होता है, तो लिखेंगे हम लोग नियम नंबर 3, नियम नंबर 3। ठीक है, तो लिखेंगे यदि हर्षों या दीर्घों के बाद हर्षों या दीर्घों आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घों बन जाता है। ठीक है, तो जैसे देखेंगे, तो हर्षो जोड़ हर्षो बराबर दीर्घो। ठीक है, उसके बाद हर्षो जोड़ दीर्घो बराबर दीर्घो, दीर्घो जोड़ हर्षो बराबर दीर्घो, दीर्घो जोड़ हर्षो, और दीर्घो जोड़ दीर्घो बराबर दीर्घो। तो इसका भी एक एक उदाहरण देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका हर्षो जोड़ हर्षो से लिखते हैं उदाहरण। तो यहाँ पे लिखेंगे भानो जोड़ उदय, तो भानो से क्या निकलेगा, भानो जोड़ उदय, तो भानो से क्या निकल जाएगा, हर्षो। ठीक है, और उदय से भी हर्षो, तो हर्षो जोड़ हर्षो मिल के क्या बनेगा, दोनों मिलके दीर्घो। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से तो हर्षो निकल चुका है, तो यहाँ पे भौ आकर 9, तो भौ आकर 9। ठीक है, ये हर्षो यहाँ से निकल के और ये हर्षो यहाँ से निकल के बन गया दीर्घो, तो ये दीर्घो इसमें बदल जाएगा। ठीक है, उसका 2 यो दय, तो बन जाएगा भानु दय। ठीक है, उसके बाद एक हर्षो जोड़ दीर्घो से लेते हैं, तो हर्षो जोड़ दीर्घो से लेंगे, तो लघु जोड़ उर्मी, लघु जोड़ उर्मी, यहाँ से हर्षो और यहाँ से दीर्घो, तो दोनों मिलके क्या बनेगा, दीर्घो। तो यहाँ से हर्षो निकल चुका है, तो लो और घो बचा, तो लो और घो लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से हर्षो यहाँ से दीर्घो निकल के क्या बन गया, दीर्घो, तो दीर्घो लिखेंगे।
यहाँ पे उर्मी, यहाँ से भी, और यहाँ पे जैसा है मो में हर्षी उपरिप, तो मो में हर्षी उपरिप, तो लघु उर्मी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लघु उर्मी। उसके बाद और एक हम लोग हर्षु जो दुर्घु से लेंगे, दुर्घु जो हर्षु से लेंगे उदाहरण। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जैसे वधु, वधु जो उत्सव, वधु जो उत्सव, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से दुर्घु निकल के और यहाँ से हर्षु निकल के बन जाएगा दुर्घु। ठीक है, इस दुर्घु में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो और धो बचा है यहाँ से, यहाँ पे वो और धो बचा, क्योंकि यहाँ से तो दुर्घु निकल चुका है। तो वध और ये है दुर्घु, यहाँ से निकल के, यहाँ से ये हर्षु निकल के बन गया दुर्घु, तो यहाँ पे ये दुर्घु बैठ जाएगा। आधा तो सो वो विषय, तो बन गया वधु उत्सव। ठीक है, उसके बाद ये दुर्घु जो दुर्घु से उदाहरण लेंगे, तो हम लोग नीचे उदाहरण लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, हम लोग इस यहाँ पे बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो दुर्घु जो दुर्घु, तो लिखेंगे यहाँ पे इस चमू जो ऊर्ज, चमू जो ऊर्ज, चमू जो ऊर्ज से क्या बन जाएगा, तो यहाँ से दुर्घु निकल के, यहाँ से भी ये दुर्घु निकल के, दोनों मिलके बन जाएगा दुर्घु। तो यहाँ से यहाँ पे क्या बचेगा, चो और मो, तो चो और मो लिखेंगे, यहाँ से दुर्घु निकल के दुर्घु बनेगा। और ये जो ऊपर है तो ऊपर में जो ऊपर लगा देंगे तो बन जाएगा ये चमूर्ज। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और आप लोगों को थोड़ा सा भी मेहनत नहीं लगेगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गुण संधि, गुण संधि के बारे में, यन संधि के बारे में, वृद्धि आयादी संधि के बारे में एक वीडियो लेके आएंगे हम फिर आप लोगों के बीच, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इस टॉपिक एक ही टॉपिक में पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए हम छोटा छोटा वीडियो बना के आप लोगों को दे रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।